बूढ़े जवान चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान बूढ़े जवान सब बूढ़े जवान चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान हरि साधु गुरु का वावती देखो साधु गुरु का आवत देखो साधु गुरु का वावत दिखने साधु गुरु का आवत देखो हरि लोवा के नाई रहे गरुवान चतुर सब घर भरी बूढ़े जवान गरुवान चतुर सब घर भरी बूढ़े जवान चतुर सब बताया चतुर सब घर भर है बूढ़ जवान है। कितने चतुर हैं कि संसार के भोगों में बड़े होशियार हैं, संसार के विषयों के भोगों में बहुत होशियार हैं और होशियार बनते हैं, पर सत्संग में, धर्म में, दया में, ज्ञान में, वैराग में, विवेक में, क्षमा में अज्ञान है। इसमें कुछ नहीं जानते हैं। सत्संग क्या होता है नहीं जानते हैं, भक्ति क्या होती नहीं जानते हैं, दूध पीना नहीं जानते हैं, पर शराब पीना जानत है। अच्छा बोलना नहीं जानते हैं, पर कटुक बोलना जानते हैं। ये जानते हैं कि किस कौन सी बात कहें जो इनको खराब लगेगी, पर ये नहीं जानते हैं कि कौन सी बात कहने पर इनको अच्छा लगेगा। ये नहीं मालूम है, ये होशियारीपन नहीं है, इसमें अज्ञान है। चतुर सब घर भर बूढ़ जवान है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, सब होशियार है, सब चतुर हैं। कहा कि साधु गुरु जब घर माए, जब साधु कोई आया मांगने, गुरु आ गए, तो मानो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे शरीर में हमारे कुछ लदा हुआ है, कुछ मुसीबत पड़ गई, कोई मुट्ठी भर दाना अन्न मांग लेता है, जैसे ना कोई संपदा पूरी मांग लिया हो। अरे वो कैसे थे जिन्होंने सपने में मांग लिया था, सपने में दान कर दिया था। राजा हरिचंद्र तो सपने में दान दे दिया था, और जागने में सपने में दान दे करके जब जगे तो जागने में ताला कुंजी दे करके चले गए। इसके बाद कि हमें असरफी भी देने की, हम जब सपने में दे दिया इतने हम चीज भी देंगे, इस असरफी भी देंगे। तो मुनि ने कहा कि अब तो यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं, खजाना तो हमारा हो गया, अब बाहर से कमा करके ला करके दो, अपने शरीर से पसीना बहा करके मेहनत करके कमा कर वो तुम्हारा है, वो दो। वो कैसे दिए होंगे? और यहाँ कोई मुट्ठी भर अन्न मांग लेता है, मुट्ठी भर अन्न मांग लेता है, मानो कलेजा मान लिया हो। अब बहाना बनाने लगते हैं। जब कोई घर में या दुखी गरीबी या कोई दुखी आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई भोजन खाने वाला आ जाए,
तो बहाना बनाने लगते हैं लोग। बताया इतना बहाना बनाते हैं कि एक तो घर मां सीधा नाही। कहन भैया मांगे वाला आया, कहना मैं जरा से बिटिया या बेटा चुटकी दूध दे दो, रोटी भर का आटा दे दो। तो कहन का करन महाराज जी घर में आटा नहीं है, कि आटा नहीं है भाई। कहन एक तो घर में सीधा नहीं, और कहन तो कहन नहीं सीधा है तो बिटिया वो थोड़े पसेर भर तक गेहूँ दे दो। तो जब आटा मांगे तो कहन नहीं है, और जब कहेंगे गेहूँ दे दो तब कहन कि दूजे या सुखवान नाही झुरान। और चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान। कहन का करन महाराज जी गेहूं धो ही रहा है, अब भी सुखान नहीं है, वो सुखाने नहीं गील है, तो हम कहाँ से जाना के ना। आटा मांगे तो घर में है नहीं, और जब गेहूं मांगे तो सुखान नहीं, सब धो डाले बहाना बना दी नहीं। अब कहूँ तो टॉयलेट ते कहूँ घर के मुखिया आगे दादा आगे, तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि दादा हो कुछ हो तो दे दो। तो टहिरे टहिरे बाबा आए, जो घर के मुखिया हैं, कि इधर उधर से बूढ़ा टहिरे। अब टहल टूल की इधर उधर से कहूँ तो आगे, और उनका तो मालूम न रहा कि घर में मांगे वाले जो हैं घर में बैठ हैं। नहीं करे बैठी है। तो जब मांगे वाले जब आए टहल के तो कहने दादा हो कुछ हो तो बहुरिया से ना दिला दो लड़कन से ना। तो वी दादा बाबा का कहा था कि टहिरे टहिरे बूढ़ा आए, और ना ही है हमका ठिकान। चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान। कहन का करन महाराज जी हमका खुदे नहीं ठिकाना है, हम आपको कहाँ से बयान है, हमको खुदे खाएंगे नहीं मिला टाइम से ना, हम खुदे भूखन मरी रहे ने, तो हम आपको कहाँ से बयान। हमारे घर चलती ही नहीं है भाई, हमारा खुदे ठिकाना नहीं। उनके बाद तो बूढ़ा भी ने बात बना दिया, बहू ने बनाया बात कि आटा नहीं है, सीधा नहीं है, अब चावल गेहूं सुखान नहीं है। तो जो बाकी बहू ने घर का मुखिया है तो वो तो देंगे। तो बूढ़े ने मुखिया ने भी बहाना बना दिया कि हमको भी तो हमें खुद ठिकाना नहीं है, तो हम कहाँ से आपका ध्यान है। मैं तो भैया यही ठाने पर गलती है, वो की तो बात है ही नहीं, वो खुद ही फिर पराया हाथ कि काहे कबीर या संत या सेवे, कि काहे कबीर जो संत या सेवे। ओते ही कर जल्दी आवे विमान। चतुर सब घर भरे बूढ़े जवान। कि जिनके घर में संतों की मेहमानी होती है, संतों की सेवा होती है, संतों का मान होता है, दुखियों का सम्मान होता है, अतिथियों का अपमान नहीं होता है, उन्हीं के घर में विमान है, सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म से उन्हीं को छुटकारा मिलता है। यही विमान आना, यही भक्ति आना, इसी को विमान कहते हैं। उन्हीं के घर में सुख आता है, उन्हीं को आनंद मिलता है, उन्हीं वही लोग ये मोह माया से छुटकारा पाते हैं, अन्यथा कोई इससे छुटकारा नहीं पाता है। इतना यहाँ बहाना चलता है, ये संसार बहाना है, जिसे देखो बहाना करता है कि रहे ना नहीं देश वीराना है। ये किसका संसार है? वीराना संसार है। जैसे आप
परदेश कमाए जाते हैं, कोई बाहरी आदमी का दूसरे देश में, और एकदम आदेश आ जाता है, सरकार ने कर दिया कि जितना बाहरी इंसान हो इस देश से निकाला जाए, जितना बाहरी इंसान हो तुरंत निकाला जाए। तो खबर पहुंची कि जितना बाहरी इंसान हो हर जिला से, हर क्षेत्र से निकाला जाए बाहर। तो जब वो बॉर्डर में आता है तो तलाशी होती है कि कुछ ले तो नहीं जा रहे इनसे ना, चुरा के ना। तो पूरे बॉर्डर पे आने पे कपड़ा उतरवा लिया जाता है, कहन बस पूरे कपड़ा उतारो और एक बनियान पहन ले, एक नेकर पहन ले, हिंद जाओ, साइड को लुकाए हुए तुरंत छुट्टी। और जितना तुम कमाओ, भले वहाँ घर भी बना लिया, द्वार भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, परदेश में जा कर के ना, परदेश में जा कर के सब कुछ कर लिया। अब तो जब आदेश आया तो आपको घर बना बनाया छोड़ना पड़ा। दौलत जितनी कमाई थी, घर द्वार, खेती बाड़ी जो वहाँ सब खरीदा था, सब आपको छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप बाहरी हो, उस देश के नहीं हो। सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, नहीं आना पड़ा। हम लोग बाहरी इस पराये देश में हैं, और जिस दिन वो बुलावा आएगा कि जितना बाहरी इंसान हो यहाँ से खाली करो, तो उस दिन सब कुछ ये नहीं हो कि यहाँ से कुल ले जाने दिया जाएगा। यहाँ तक कि गंगा जी किनारे देखते हो लोग एक लुंगी तक उतरवा लेते हैं। घर वाले जब बाहर निकालते हैं तो कहते हैं देख लो दादा जेब में कहूँ पैसा तो नहीं रहेगा है, जरा खटिया में टटोल ले कहूँ, खटिया में कहूँ, गद्दा रजाई में कहूँ कुछ धरत लेके कहे दादा ही धरे रहा है, पूरी तलाशी ले ली जाती है। और जब मैं खत्म भी रहा है तो कहाँ मिलेगा 4,000, पूरी तलाशी, सारी तलाशी ले ली गई। एक भी का केवल कहन, केवल एक नेकर पहन लो, एक बंजन पहन लो, जाओ। वही हाल होता है इंसान क्या, आपको केवल एक कफन में उड़ा करके भेजा जाएगा, और केवल यहाँ तक जाएगा, गंगा जी तक जाएगा, वो भी ऐंच लिया जाएगा। कुछ यहाँ से जाने वाला नहीं है, कुछ यहाँ से ले नहीं जा पाओगे। आपका घर भी छूट गया, खेती कमाई थी कितना, सब कुछ छूट गया। खेती बनाया, घर बनाया, सब कुछ व्यवस्था की, सब छूट गया। पता कि कमा कमा के मरी गई हो, और सब गुलुल गुलुल वरी खाएंगे, और अंत समय जब आएगा कोई बचा नहीं ले पाएंगे। कोई नहीं बचा पाएगा आपको। सब गुलुल, जिनके खातिर कमा रहे हो वे सब गुलुल गुलुल खा रहे हैं आपके। कि मनई का तनवा बार बार ना मिली, और बैहो बबुरा तो खाने का अनार ना मिली। आप जो बाओगे आपको वही खाने को मिलेगा। कि जौन जौन करी हो तुम्हारे आंगे आंगे, आज वही तो वही जो जो बाओगे जो जैसे करोगे आंगे आंगे यही, जैसी करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कि जौन जौन करी हो तुम्हारे आंगे आंगे यही, अरे बबवा माँ कौनो तुम्हारे हिस्सेदार ना मिली, बैहो बबुरा तो खाने का अनार ना मिली। खेती में हिस्सादार मिलेंगे, घर द्वार में हिस्सा बटा लेंगे, धन दौलत में हिस्सा बटा लेंगे, पर पाप में कोई तुम्हारे हिस्सा बटाने वाला वो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारी करनी तुमको स्वयं भोगना पड़ेगा, इसमें कोई हिस्सा बटाने नहीं वाला है। इसीलिए जो करना सोच समझ के करना, इसमें कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं बटा पाएगा, सब यहीं रह जाएगा। कि लोगवा साथी सब स्वार्थ के साथी, सब स्वार्थ का जमाना है, सब स्वार्थी है। और हम लोग दूसरे के स्वार्थ खातिर अपने को भूल गए।
एक संग में भजन जाएगा प्रभु के, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। जो हमारा है, जो जीवन भर साथ देता है, यहाँ वहाँ भी देगा साथ, उसको हम अपनाते नहीं, उसका साथ करते नहीं। किसी के चक्कर में पड़े हैं, धोखे में पड़े हैं, तब कहा कि रहना नहीं, देश में वीराना नहीं, यहाँ नहीं रहना है, ये देश वीराना है। और यहाँ आकर के हमने अपना मान लिया है। आप किसी को काम पर रखें, खाना बनाने वाले कोई काम पे आए, रोज खाना बनाए, रोज आपको खिलाए, झाड़ू पोछा करे, तो क्या जो यहाँ आता कोई अपना मानता कि ये सब हमारा है? वो तो पैसों पर आया है, काम कर रहा है और सब कुछ काम करके चला जाता है, अपना नहीं मानता है कि ये हमारा है। पर हम लोग क्या करते हैं, अपना मान लेते हैं उसे। ये वीराना देश है, यहाँ नहीं रहना है। और यहाँ पर आप ये पराये देश को अपना मान लिया हो, यही तो दुख है। भूल गए कि हमको अपने देश जाना है, अपने देश जाना है। अब पराये देश में जा करके अगर चोरी करोगे, गलत कार्य करोगे, तो वहाँ जेल हो जाएगी, फंस जाओगे, तो घर वालों को खबर नहीं हो पाएगी, तो वहीं जीवन भर मर जाओगे सड़के। कौन तुम्हें बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? खबर तो है नहीं, और खबर हो तो मालिक तुमको घर वाले आकर छुड़ा ले। दूसरे देश में जाकर के चोरी कर लो, गलत कार्य कर लो, और वहां जेल हो जाए, तो कौन छुड़ाएगा आपको? आपके घर वाले ही छुड़ाएंगे। और घर वालों को नहीं पता चला तो वहीं खत्म, मर जाओगे, अपने देश नहीं आ पाओगे, वहीं भोगना पड़ेगा। तो हम लोग पराये देश में आकर के चोरी कर लिया, पाप कर लिया, हत्याएं कर लिया, जीव हत्या कर लिया। अब किसी की हत्या करोगे तो उसका दंड नहीं मिलेगा। पराये देश में जाकर के किसी की हत्या कर दो तो उसका दंड नहीं मिलेगा। और यहाँ ये संसार तो पराया देश है, यहाँ आपने हत्या कर दी। हत्या किसकी कर दी? जीवों की। और ये इस देश में ये हमारा तुम्हारा पराया देश है, और ये तो अगर हमारा भी पराया देश है तो ये देश किसका है? ये देश हमारा नहीं है तो देश किसका है? ये संसार किसका है? अगर हम यहाँ मरकर, जब तक भाई ये हम मरकर जाएंगे और ये हमारा संसार है नहीं, तो आखिर है तो किसका है? कोई तो रहता होगा यहाँ पे। तो बताया ये देश किसका है? ये देश आपका नहीं है, ये देश है काल का। ये देश काल माया का देश है। और काल माया के देश में कौन रहता है? भोगने वाले, जो 84 में होते हैं, वो रहते हैं। ये जीव जंतु पशु पक्षी जितना दिख रहा है ना, ये सब काल माया के देश में रहते हैं। और यहां आकर के अब किसी की हत्या करोगे, काल का जीव है ये 84 किसकी है? ये काल की है। ये 84 काल की है, काल का देश है। और काल के देश में आकर ने आपने हत्या कर दी तो उसकी सजा नहीं मिलेगी आपको, आपको सजा मिलेगी। और आपको जब सजा मिली तो आप अपने देश नहीं जा पाए और यहीं जेल में फंस गए, यहीं भोगो आप। और खबर भी वहां नहीं है, कोई जमानत करा ले आपकी। हत्या कैसे हो गई? किसी की जीव की हत्या कर दी, छल कर लिया, पाप कर लिया, किसी संग दगाबाजी कर दी, किसी इंसान की हत्या कर दी, बकरी बकरा, मुर्गी मुर्गा की हत्या कर दी। और किसी की हत्या करोगे और किसी की तो वो पाप कर भोगना नहीं पड़ेगा आपको, तो आपको जेल होगी। और जेल क्या है? ये 84 यहीं भोगो, यहीं 84 है। अब अपने देश नहीं जा पाओगे, अब क्या करोगे? कौन खबर वहां ले जाएगा बताइए आपकी? अब कोई खबर नहीं ले जाएगा, और खबर जो ले जाएगा उसको खबर नहीं। केवल आपकी खबर एक मालिक यही पहुंचाता है, संत लोग पहुंचाते हैं खबर आपकी। तब का कि मोरे नहीं हरमा लागी आँख, संदेशवा को पहुंचावे। कौन संदेश पहुंचाई जाके?
हिंतो वागी लागी कि 3 लोक माँ वागी लागी, सब आगे लग गए यहाँ पे, 3 लोग माँ आगे लग गए। खबर कौन तुम्हारे पहुंचाई जाके वहां पर है कि कई हो जा कर के संदेश नई हर माँ मोरे आगे लगी। जब ये आत्मा किसी संत को मिल गई तो ये केवल ये संत संदेश वहां पहुंचा सकते हैं आपको। यही संत, ये संत ही संदेश लेकर जा सकते हैं, बाकी कोई संदेश नहीं पहुंचा सकता है। यहां का संदेश वहां संत लोग ले जाएंगे कि यहां आग लगी है, जाकर के बता देना, जाके हमारे घर पे बता देना, जाके माता से, पिता से, भाई से, सबसे जाकर बता देना जाकर के ना कि जाओ वहां आग लग गई है। ये नैयर है, जीव आत्मा कह रही है कि जा करके बता देना जा करके कि यहाँ आग लगी। आग किसकी लगी है? यही आग लगी है जो जल रही अंदर। दिन रात चिंता है, मोह है, माया है, काम क्रोध लोभ मोह टेंशन दिन रात जल रही है। आगी लगी है, दिन रात आगी लगी है। इसी आगी में जल गए सब लोग, खाक हो गए, जल करके राख हो गए। एक बिटिया रहा है, शादी हो गई। जब शादी हो गई, बड़ी गरीबी थी, और जब बड़ी गरीबी थी तो उसने सोचा कि अपने मैके चलन, भाई भौजाई खिल रही वे चलाए और कुछ सहारा मिल जाई। 2 बच्चे थे, एक 5 साल का था और एक छोटा सा था तो चल नहीं पाता था। ले करके चली पति। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला, बाग मिला। दोपहर का समय था, यही चैत का महीना था। उसने सोचा कि लाओ दोपहर का समय है, लाओ हम जुड़ा लें। सो गए सब लोग, सो गए तो क्या होता है वहाँ, उसी किसी झाड़ी से एक सांप निकलता है। वो सांप उस पति को डस लेता है। उसके पति को वो सांप ने डस लिया, वो पति वहीं खत्म हो जाता है। जब नींद खुली तो वो क्या देखती है कि ये पति तो हमारा मर गया है, सांप ने डस लिया है। अब वो क्या करे, रोने लगी। अब वो सोचती है कि अगर हम मरते तो हमारे बच्चों क्या होगा। जब किसी पत्नी का पति मर जाता है तो बच्चों सारे हो जाती है। तो किसी प्रकार से उसने उसी पति का उसी जंगल में उसका जो कुछ क्रिया किया उसी में जलाया, दफनाया, जो वहाँ से अपने को संभाला और इसके बाद बच्चों को लेकर के फिर आगे चली। जब आगे चली तो जब पहले एक गांव के उस पार जब गांव किनारे पहुंची तो एक नदी पड़ती थी। जब वो नदी पड़ती थी तो नदी को पार करना था। वहाँ ना कोई नाव थी, ना कोई घाट था, ना कोई पुल था और नदी पहाड़ी चल रही थी। तो वो उसने क्या सोचा, पहले सोचा कि 2 लड़के हैं, 2 बच्चों को कैसे साथ ले जाएंगे। तो पहले उसने जो बड़ा बच्चा था उसको इस तरफ खड़ा कर दिया और छोटे वाले बच्चे को ले करके उस नदी में पार करने लगी। जब उस पार पहुंच जाती है, उस बच्चे को वहां लिटा देती है। जब इस पार आती है, क्या देखती है बीच नदी में कि उस बच्चा जो खड़ा था उस तरफ, उस बच्चे को एक सियार घसीट ले गया। जब उस बच्चे को एक सियार घसीट ले गया तो भागते भागते किसी प्रकार से बिलबिलाते हुए आए। उस बच्चे को सियार नहीं ले गए, वो बच्चा नहीं मिला, वो बच्चे को सियार खा डाला। जब इधर देखती है, जब उस पार से इस पार आ जाती है, तब इधर क्या देखती है कि उस तरफ जो बच्चा रो रहा था तो बच्चा कगार में था, रोते रोते किसी प्रकार से लुढ़क गया। वो लुढ़कते लुढ़कते उस नदी में गिर गया तो वो बच्चा बह गया। पूरा परिवार इधर वो एक मुसीबत थी गरीबी का, एक मुसीबत पति मर गया, दूसरी मुसीबत है और तीसरी मुसीबत आ गई जब बच्चे मर गए। अब बताओ क्या होगा। फिर उसने अपने को संभाला कि चलो कोई बात नहीं है, हम अपने यहाँ घर जाएंगे। उसने किसी प्रकार से घर की ओर प्रस्थान किया। जब गांव किनारे पहुंचती है तो लोग रास्ते मिलने लगे कि दादा हो, भैया हो, चाचा हो। लोग पूछने लगते हैं कि दादा हो, कोई गांव को बाहर मिल जाए पूछता कि मेरी माँ कैसी है, मेरे भाई कैसे, मेरे पिता कैसे हैं। तो लोग कहते हैं बेटी जा करके घर में देख लेना।
जब वो घर में जाती है तो क्या देखती है कि अपने जब अपने घर में जाती है तो उसी के घर में आग लग जाती है। चैत का महीना था, जब आग लग गई तो उसके घर में माँ बाप भाई भौजाई जो सब पूरा परिवार जल गया। जब वो परिवार जल गया तो सबकी ऐसे लाशें पड़ी थी। देखती है तो जिसकी हालत, जिसका पूरा परिवार इतनी दशा हो जाए, मुसीबत हो जाए, मानो उसके दिल में क्या गुजरेगी, क्या हालत उसकी होगी। वो तो पागल हो जाएगा। वो बेचारी पगला गई, पागल हो गई, इतनी मुसीबत पड़ गई। जब इतनी मुसीबत पड़ गई तो एक महात्मा जी का आश्रम था महात्मा जी का, वहाँ सत्संग चल रहा था। तो गांव की सखियाँ सोच कि अब ये बेचारी ना मैके में कोई है ना ससुराल में कोई है, इसका कोई संसार में नहीं है, अब ये कहाँ जाएगी। ना मैके में कोई हो ना ससुराल में कोई है, जिसका कोई नहीं होता है उसका कहते हैं ईश्वर होता है। कहेंगे अब जब इसका कोई नहीं है तो इसको संत के शरण में पहुंचा दीजिएगा। सही। तो लोगों ने सोचा इसका तो कोई संसार में कोई है नहीं है, ऐसा किया जाए कि इसको संतों के शरण में पहुंचा दिया जाए तो उसका जीवन वहाँ संभल जाएगा, वहाँ जीवन इसका बीत जाएगा। तो लोगों ने वहाँ भेज दिया। जब वहाँ पहुँची तो संत जो थे महात्मा जी थे, महात्मा जी जब देखा बेटी को, कहन बेटी आप चिंता ना करो, क्या हो गया, समस्या बताई गई। कहन बेटी जो लाश है नहीं, जो आपकी लाश बह गई पति की बेटों की, उनको तो हम जिंदा नहीं कर सकते, पर जो लाश तुम्हारे माता पिता जो मैके वालों की लाश पड़ी है उनको हम जिंदा कर देंगे। पर बेटी एक काम कीजिए, जा करके किसी के घर से सरसों ले आइए, जाए सरसों जाकर ले आइए, थोड़े से मुट्ठी भर, पर सरसों उन्हीं के घर से लाना जिनके घर में कोई मरा ना हो, उन्हीं के घर से लाना जा करके। वो बेटी चल दिया, मांगते मांगते एक घर देखा, दो घर देखा, जब कोई जिसके घर, कोई कहता मेरे पिताजी मर गए, मेरे माताजी मर गई, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई बाबा मर गया, कोई दादा मर गया। ऐसा घर संसार में ढूंढते ढूंढते 2 साल हो गए, ऐसा घर कोई नहीं मिला जिसके घर कोई मरा ना हो। जब गई थी तो रोते रोते गई थी, जब आती है तो हंसने लगी। तो संत जी कहते हैं बेटी आप क्यों हंस रही हो। तो बेटी कहती है हे प्रभु आप, हम गए थे तो रोते रोते, पर इसलिए हम हंस रहे हैं कि संसार में हमें सरसों तो नहीं मिला, पर हमको ज्ञान मिल गया। सरसों बल्ले क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। ज्ञान किस चीज़ का मिला कि ज्ञान, इस संसार में ऐसा घर कोई नहीं मिला कि जहाँ कोई मरा ना हो। ये संसार तो सब मरने वालों का है, यहाँ तो सब मरने वाले हैं, जिंदा तो कोई नहीं है। तो ये सब संसार मरने वाले हैं, जो आपको दिख रहा है ना ये सब मरने वाले हैं। और रोया किसके खातिर जाता है, जो जिंदा हो। कि ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, और मर गए शंकर समोही, और दादा मर गए, बाबा मर गए, और के खा रोई। बताओ हम के खा रोमन, शंकर जैसे लोग मर गए, विष्णु जैसे लोग मर गए। इस मृत लोक में जो आया है वो मरकर गया है। देवी देवताओं ने भी इस मृत लोक में आए, वो भी शरीर छोड़कर गए। अजब कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ दिया, राम ने को शरीर छोड़कर जाना पड़ा, रावण जैसे लोगों को इतना ज्ञानी शरीर छोड़ना जाना पड़ा। तो हम कौन हैं? तो हम कौन होते हैं कि के खरोगे। रोते रोते सारी जिंदगी चली जाएगी। अरे आए थे रोते रोते, कब हंस कर तो जाओ। कि जब हम आए जगत में और जग हंसियत हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसियत जग रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, जब आए थे तब भी रो रहे थे और जाते समय भी रो रहे हैं।
अरे रोना है तो उस मालिक के खातिर रो कि हमको जहाँ जाना है। आग लग गई तब कहा कि यहाँ तो सब आग लगी पड़ी है, अरे खबर पहुँचा देना कि नैहर में हमारे आग लगी है। तो जब संतों के शरण में जाओगे तब वो आपकी खबर वहाँ पहुँचा देंगे कि ये जीव आत्मा जो तुम्हारी भटक रही है, भटक गई है, जिसको आपने भेजा था उसके आग लग गई है, जा कर के बचा लो। तो आपको संत आए के बचा लेंगे आपको, पर वहाँ खबर तो करो। अब खबर नहीं करोगे, कोई घर में बीमार हो जाए, अब डॉक्टर को बुलाओगे नहीं तो कैसे इलाज होगा? होगा? नहीं होगा। आप खबर तो करो, हो जाए। तब बताया ये पराये देश है, हम लोग पराये देश में आंसू बहा रहे हैं और परायों के लिए बहा रहे हैं, अपने लिए बहाओ। ई उम्र में कोई तुम्हारा पाप नहीं बता सकता है कि मोर हीरा जैसी दैया दर्द भाई